ग्वालियर में ये कथा हर साल लगभग होती है और इस साल से इतना डोज हो जाता है कि एक साल तक ठीक ठाक कट जाता है। फिर जो है लोग इंतजार करते हैं कि अब मामला गड़बड़ होने लगा है, 2-3 महीना हो गए, चलो कोई बात नहीं, आ रही है कथा, फिर एक डोज लग जाएगा। लेकिन लाइलाज कब होता है? जब सत्संग पचता नहीं है, उल्टी होने लगती है, रिएक्शन होता है, रिएक्शन। बोले बाबा नेक कछु बोले, सती को सीधा रिएक्शन होता है। और ये जब रिएक्शन होने लगता है दवा से, तो मरीज लाइलाज होता है और वो फिर महारोग होता है, जिसे अहंकार कहते हैं। अहंकार और रोग जो है दुखद है, दुखद, लेकिन अहंकार दुखद नहीं है। अहंकार अति दुखद डमरुआ, और रोग तो दुखद है लेकिन अहंकार अति दुखद। एक बात बताऊं, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर ये कहता है कि थोड़ा सा दर्द होगा, झेल लेना, ठीक करने की जिम्मेदारी मेरी है। लेकिन मरीज ये कहे कि दर्द नहीं झेलूंगा साहब, ठीक करो चाहे न करो, तो फिर डॉक्टर कहता है भैया तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, आगे देखो जाके, है ना। फिर या तो उसका हॉस्पिटल छूट जाता है या उसका शरीर छूट जाता है ना। ऐसे ही महापुरुषों की जिंदगी में ऐसे बहुत साधक होते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं कि जिनके दर्द हो, चाहे जिनके सुई लगाओ, इंजेक्शन लगाओ, महापुरुष को जो करना है सो करे, अपमान करे, डांटे, लेकिन वो दर पकड़े रहते हैं, वो एक दिन बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। आप लोगों में बहुत बैठे हैं, खूब डांट खाए हुए हैं, अपमान किए हुए हैं, हा? और ऐसे भी हैं कि जिनसे डायरेक्ट कुछ कहा भी नहीं और वो घर बैठे हैं। वो क्योंकि जब अहंकार जब आता है तो अति दुखद डमरुआ, उन्हें वैद्य ही बीमार लगता है, उन्हें वैद्य ही बीमार लगता है। अच्छा एक बात बताऊं, क्या वैद्य बीमार होता नहीं है? होता है, लेकिन वैद्य में मरीज में एक अंतर होता है। वैद्य बीमार भी होना जानता है और अपनी दवाई भी करना जानता है? क्योंकि वो उसको मेडिसिन का ज्ञान है, उसे शरीर की प्रकृतियों का ज्ञान है। तो जब कोरोना आया तो बहुत सारे चपेट में डॉक्टर आए, लेकिन डॉक्टर जानते थे सब चीज को और कवर कर लिया। हाँ? लेकिन पेशेंट कहे कि मैं भी ऐसे ही रहूंगा, बात बिगड़ जाएगी ना। भोले बाबा बार बार जब जैसे मौका मिलता है तो कोशिश करते हैं कथा कहने की, सत्संग करने की, लेकिन सुधाता नहीं है सती को। तो शंकर जी ने मन में सोचा कि दूरी बनाने ली चाहिए। अच्छा एक बात बताऊं, जो अच्छे जो प्रकृति के पुरुष होते हैं, वह अपनी फैमिली से इस प्रकार से चलाने का प्रयास करते हैं क्योंकि फैमिली से नाराज होना और नाराज दिखना
नाराज होना भी और नाराज दिखना भी। तो नाराज दिखे तो और ज्यादा परेशानी है, इसलिए नाराज होते हुए भी नाराज न दिखना, होते हुए भी न दिखना। भोले बाबा प्रयास कर रहे हैं कि नाराज, यदि इन्हें यहां छोड़ के और हम कहीं जाते हैं दूर, 50 प्रश्न खड़े होंगे और हम नाराज दिखना नहीं चाहते, इसीलिए उन्होंने एक नया रास्ता चुना। वहां रहते हुए अंदर चले गए समाधि में। शंकर सहज स्वरूप समाना, लागी समाधि अखंड अपारा। शंकर सहज स्वरूप समाना। वहीं पे हैं पर वहां नहीं है, वहीं पे हैं पर वहां नहीं है। भोले बाबा जो समाधि में जाने से पहले बहुत सोचे, बोले मेरे यहां जाने कौन आ करके मेरे कागभूषण जैसे चेला हैं, जिनके यहां कथा सुनने के लिए दुनिया का कौन है जो जाता नहीं है। लेकिन मैं यहां फेल हूं। वो कहते हैं बड़े वृक्षों की छांव में हजारों जीव पलते हैं। बरगद, पीपल, हाँ? हजारों जीव बड़े वृक्षों की छांव में हजारों जीव पलते हैं। आपने एक बात देखी है, यहाँ सभी बाल बच्चे वाले जो लोग बैठे हैं वो इस बात को बड़े अच्छी तरह समझेंगे। आपको घर से बाहर निकल के दुनिया प्यार कर रही है, दुनिया सम्मान कर रही है, दुनिया इज्जत दे रही है, और दुनिया में दुनिया वालों को आप में बहुत खोट दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन अब शब्द आ रहा है, अच्छा लगेगा तो तालियों से उस शब्द का स्वागत करिएगा। बड़े वृक्षों की छांव में हजारों जीव पलते हैं, जो पैदा हुए हैं हमसे सिर्फ हम उनको खलते हैं। जो पैदा हुए हैं हमसे सिर्फ हम उनको खलते हैं। है? वो कैसे हम सफर ठहरे, वो कैसे हम सफर ठहरे, समझ में कुछ नहीं आता। अब समझिएगा, वो कैसे हम सफर ठहरे, समझ में कुछ नहीं आता। न हमसे दूर होते हैं, न मेरे साथ चलते हैं। न हमसे दूर होते हैं,
न मेरे साथ चलते हैं। उनसे कहा दूर हो जा तो भी तैयार नहीं है, हमारे हिसाब से चलो तो भी तैयार नहीं है? तब फिर उपाय शंकर भगवान के पास तो था हिंदुस्तान वासियों कि वो अंदर चले गए। उनका क्या हो जिन्हें अंदर जाने का भी रास्ता पता नहीं है? बाहर बात बननी नहीं है और अंदर का रास्ता पता नहीं है? शंकर सहज स्वरूप संवारा इलाही समाधि अखंड अपारा। चले गए। अब सती जी बड़ी परेशान हैं, कब जगेंगे कब जगेंगे। पर आपको एक बड़े काम की बात बताना चाहता हूं, बहुत काम आएगी आपके जीवन में। आपको जिसने सताया, हमको जिसने सताया और उसे हमने माफ कर दिया, क्षमा कर दिया और अंतिम क्षण तक क्षमा कर दिया, तो एक दिन उसके भीतर प्रकृति ऐसी आग लगा देगी कि वो भीतर भी जलेगा और एक दिन बाहर भी जलेगा। क्यों? क्योंकि हमारा निर्णायक हम स्वयं नहीं है, हमारा निर्णायक तो कोई और है। वे नादान है जो अपने स्वयं के कर्ता धर्ता स्वयं बन जाते हैं। ये वकील लोग कहते हैं कि तुमने जो कुछ किया तो ठीक नहीं किया। अरे बोले वो ऐसा कर रहा था, वो ऐसा कर रहा था, वो कर रहा था ठीक है, पर तुम्हें कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए था। यदि तुमने ऐसा न किया होता तो ये केस हम पक्का जीत जाते हैं, पर तुमने कानून अपने हाथ में ले लिया ना। तुमको सिपाही पे हाथ नहीं उठाना था, और जो करते सो ठीक था, पर तुमने सिपाही पे कानून हाथ में ले लिया। ऐसे ही जो कानून को अपने हाथ में नहीं लेते हैं और जो शांति से जाहि विद राखे राम ताई विद रहिए, फिर एक दिन ऐसा आता है कि उसके पहले भीतर आग लगती है। सती के पहले भीतर आग लगी, और आग की जो उपमा दी गई है मानस में, वो उपमा है अवा की तरह। अवा जिसमें मटके पकाए जाते हैं। अब जो गांव से जुड़े हुए वो समझेंगे इस बात को। जिसमें मटके पकाए जाते हैं उसमें मटकों को अंदर रख करके फिर ऊपर से लिपाई कर दी जाती है। उसमें लिपाई कर दी जाती है जिससे बाहर आग दिखे बिल्कुल न, और भीतर ही भीतर रिफ्लेक्शन होकर के आग कई गुनी बढ़ जाए। जो बाहर आग दिख रही है वो तो फैल करके शांत हो जाती है, बाहर के हवा के संयोग में आकर के आग शांत हो जाती है, लेकिन जो भीतर दबी है? सीता जी कहती हैं कि कहने से थोड़ा दुख घट जाता है, बताने से, सुनने से, सुनाने से, कोई सुनने सुनाने वाला हो, कोई सिंपैथी देने वाला हो। कहे हुते कछु दुख घटी होई, काहि कहूं यह जानन कोई। वही सती के साथ हो रहा है। सती ग्वालियर में जो हमारी माता हैं वैसी नहीं थी। ग्वालियर में सबसे बड़ी गड़बड़ी ये कर देती है मैयाएं कि यदि घर में कोई खटपट हुई तो कोई मिल जाए उन्हें, अड़ोसी पड़ोसी नातेदार रिश्तेदार ससुराल को मायके को कोई मिल जाए, बस नेक मेरी सुन ले। और फिर सुनने के बाद फिर वहां से जो रिएक्शन आता है, जो सपोर्ट आता है, वो परिवार को बनाने वाला नहीं आता, वो रिश्ते को बिगाड़ने वाला आता है। यदि कछु अड़ोस में पड़ोस में न मिले, रिश्तेदारी नातेदारी को कोई नहीं हो, तो फिर अब एक सुविधा चली गई है। एक सुविधा चल गई है जिसके द्वारा कहीं पहुंच जाओ, देश में विदेश में सीधे कनेक्शन करो, व्हाट्सएप से करो, फोन से करो, कहू और से करो। इतनी बेचैनी होती है उसमें कोई सुन ले,
और उस समय हृदय की अवस्था इतनी नाजुक होती है कि उसमें जो भी उसमें डालेगा तुरंत रिएक्शन बढ़ता है। उस समय सीरियस केस होता है और सीरियस केस में इन्फेक्शन का खतरा, हाँ या ना, ज्यादा रहता है। नॉर्मल अवस्था में तो आदमी जहर पचा जाते हैं, हाँ? लेकिन सीरियस हो तो सीरियस केस में डॉक्टर जो है जब आईसीयू में या वेंटिलेटर पर रखता है तो उसके परिवार वालों को भी परमिशन दे आगे बोलो करो न दे, क्योंकि इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा रहता है। तो सती के पास में ऐसा कोई साधन नहीं था किसी से शेयर कर सकें, हैं? तो भीतर पीड़ा कितनी रही होगी। अब भी आसपास भोले बाबा के कजू खटपट करने लगी कि जी कैसे हूं जगह समाधि में से बाहर आए, हैं? तो भोले बाबा समाधि में से जब बहुत वर्षों बाद जब बाहर आए तो उनका तो एक ही काम था, जैसे विभीषण जी जब जगे तो राम राम तेहि सुमिरन कीना। सोच समझत निज करनी चिंता अमित जाय नहीं बरनी। निज अघ समझे न कछु कहि जाई तपय अवाइब और अधिकाई। जगतपति जागे जाए संभो
पद वंदन कीन्हा सन्मुख शंकर आसन दीना। लगे कहन हरि कथा रसाला दक्ष प्रजेश भय ते काला। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा अति अभिमानो हृदय हृदय तब आवा। इतनी प्यारी प्यारी कथा कह रहे थे, लेकिन वो कभी सिर खो जाती हैं, कभी मन न लगे तो कुछ ऐसा होता है। हाँ? कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, कभी माथे को पकड़ करके ऐसे रगड़ने लगती हैं। बोले वाह, बोले कि मैं इतनी प्यारी प्यारी कथा सुना रहा हूं। अरे जिनकी श्रद्धा और भाव होता है तो उनके तो पहले से बीमारी हो तो भी कथा में दूर हो जाती है। तुम्हें तो कथा शुरू होते ही बीमारी होती है, हैं? जिनकी श्रद्धा होती है उनकी तो कथा की सूचना आने पर बीमारी दूर हो जाती है, हैं? इनमें बहुत सारे हैं ऐसे, माताएं हैं, पुरुष भी हैं, जो घर वालों की बहुत डांट खाते हैं कि बाद ना आते तो पे उठवाना हो जा रहा। अब कथा का यूं तू मटक मटक के चल दी, हैं? अब तो दर्द कहाँ चलेगा, कहाँ चले गई थी बीमारी, ढोंग कर रही ढोंग, पर उन्हें नहीं पता कि उन्हें दवाई मिल गई है, हैं? दलन रोग भव मूरी अमी की, दलन रोग भव मूरी अमी की, तात मात शव विधि तुलसी। बहाना चाहता है, उठने का बहाना चाहता है। इनको अभी बहाना कोई दिख नहीं रहा था, एकदम जो है ऊपर विमान दिखाई दे। बोले बाबा ते पूछने लगी, नेक नेक रुको, एक मिनट रुको, ये विमान कहाँ जा रहे हैं? कथाएं रोको और विमान की बताओ। कथाएं रोको और विमान की बताओ। ये अपराध कथा का सती को भारी पड़ गया। कथाएं रोको और विमान की बताओ। जबकि लोग तो विमान में बैठ के जा रहे हो, गाड़ी में बैठ के जा रहे हो, कथा चल रही हो तो गाड़ी रोक के कथा का सम्मान करते हैं, नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं।
बोली क्या कर रही है? कथाएं रोक रहा और विमान की बताओ। मैंने एक बार अपना विमान रोक करके कथा में हाजिरी लगाई थी, उसी का परिणाम है कि मैं ग्वालियर में कथा कर रहा हूं। आज आया नहीं है परशुराम, उनके घर पे कथा चल रही थी। घर पे नहीं, इधर यहाँ मोती झील साइड में उनके परिवारीजन रहते हैं। बहुत पहले की बात, कथा चल रही थी, कोई कथा कह रहे थे, आवाज कान में आई। आवाज कान में आई, मैंने ड्राइवर से कहा गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। उस जमाने हमारे पास गाड़ी नहीं थी, गाड़ी किराए की करके आगरा रहते थे हम, आगरा से किराए की गाड़ी करके, और किराए वाली गाड़ी के ड्राइवर से कुछ कहना, एक पग भी इधर से उधर ले जाने के लिए कहना, उसके लिए 20 बार सोचना पड़ता है। हाँ, मैंने कहा 2 मिनट भैया, 2 मिनट, कथा चल रही है, ऐसे चले जाए बिना प्रणाम करे। हम उतरे, मंच तक गए, प्रणाम किया, फिर बैठे। हमारी रेख आई रही थी, नए महात्मा थे। उस समय तो ऐसा लगता माइक लग जाए तो फाड़ दे, माइक मिल तो जाए। वहां के लोग बोले कुछ बोलोगे? मैंने कहा तैयार बैठे हैं, तैयार बैठे हैं। सबने पंडित जी से कहा, पंडित जी ने माइक दे दिया। 2 मिनट 3 मिनट बोले, बोल करके हम तो गाड़ी में बैठ के गए। अब परशुराम ढूंढता रहा, कोई महात्मा आया था नई उम्र का और 2 मिनट में आग लगा के चला गया। ढूंढते ढूंढते धर्मेंद्र को से कई साल बाद धर्मेंद्र ढूंढा, फिर वहां जाके हमको पाया। हमने विमान रोक करके कथा को नमन किया, और वो कह रही है ने कथा रोको। अरे देखो तो देखो विमान कहाँ जा रहे हैं? इससे बड़ा अपराध किसी की कथा को रोकना, किसी की कथा में विघ्न डालना है। कथा में जाने वाले को कुछ ऐसा वैसा कहना है, चाहे श्रोता हो चाहे वक्ता हो, सम्मान न कर सको कोई बात नहीं, लेकिन अपमान करना ये ठाकुर जी को सहन नहीं है। अभी तक तो आग भीतर ही भीतर लग रही थी। राम जी ने कहा, भोले बाबा ने कहा मेरी कथा का अपमान, जबकि मानहु एक कथा करनाता। राम जी कहते हैं भगत करनाता, लेकिन भोले बाबा कहते हैं कथा करनाता। जो कथा से जुड़ा है वो मेरा है, और जो कथा से नहीं जुड़ा, मानहु कथा करनाता। भीतर से बड़ा विक्षेप हुआ भोले बाबा को। विमान की पूछ रही हो ना, गुस्से में आकर के बोले जे जा रहे हैं तुम्हारे बाप के यहाँ जानो है? अच्छा बिना तो गुस्सा में कहिए बे हाथ सांच मत बोली, हाँ जानो है, जानो तो है ही। ये हमारा एक बालक है, बड़ा बहुत पुराना, जयपाल। जाके ब्याह के देखने वाले आए, और तो है को बेचारे को बढ़िया बालक हुआ था, आता है बालक, कैमरा लगा हुआ। जाके ब्याह के देखे बारे आए, कथा चल रही, और जाने ढोलक में उस समय तबला नहीं चलता था, ढोलक ही ढोलक चलती थी। ढोलक में कोई गड़बड़ी करी, मुझे गुस्सा आया। उस जमाने की बात, जिसमें विष्णु चेतन थे, उस जमाने की बात। तो मैंने इसमें कुछ रखा था, क्या था? केला,
केला, नारियल तो उसमें दिया था, हाँ गोविंदा में दिया था नारियल। इसको मैंने फेंक के, यहाँ सामने बैठते थे, दूर भी नहीं, फेंक के दिया। और जो ब्याह को देख के आए थे बोले आज तो गुरुजी बहुत नाराज थे। बोले नहीं, मैंने ऐसी त्रिकट लगाई, खुश है कि पसाद है, यूं करके बने के सामने यूं करके। और ये बात चाहे नाटक में हो चाहे कैसे भी किया हो, लेकिन सीक्रेट कहता है जो बड़ों के रोष को भी जो प्रसाद मान लेगा वो उनकी महफिल में बना रहेगा। उनके जीवन में वो बना रहेगा। याद करिए सूर्यवंशम, जो प्रसाद मानता है अपने बाप की फटकार को, है ना, ठाकुर भानु प्रताप सिंह, क्या बनता है आगे चल करके, है? जो श्राप को भी वरदान बना दे, डांट को भी आशीर्वाद बना दे, है? कुछ डांट को प्रसाद मान करके वरदान बना लेते हैं और कुछ प्यार को भी अभिशाप बना लेते हैं, उसका भी अहंकार कर बैठते हैं, और जाने क्या से क्या बना देते हैं। इतिहास में ऐसे हजारों लोग हैं जिन्हें प्यार भी नहीं पचा। सती को तो प्यार भी नहीं पच रहा, सती को प्यार भी नहीं, डांट तो है ही नहीं, वो तो रोष को दबाए बैठे हैं, ऊपर से प्यार कर रहे हैं, लेकिन वो भी हजम नहीं हो रहा। उन्होंने तो कहा था कि ये जा रहे हैं तेरे बाप के यहाँ, कहना तो ये उद्देश्य तो ये था कि ये वहां से हट करके कथा में आए, लेकिन वहां बोई लपक ली, हाँ जाना तो है, इसी प्यार को अभिशाप बना लिया सती ने। लेकिन जब नहीं समझी तो दूसरे तरीके से फिर समझाया, तुम तो लपकी बैठी हो जावे कि नहीं, पर फिर भी हम फिर कह रहे हैं कि तुम्हारा जाना ठीक नहीं। सती जी ने कहा तुमको हमारा वहां जाना ठीक कब लगता था जो अब लगेगा? तुमको हमारा जाना वहां ठीक ही कब लगा था जो अब लगेगा? तुम तो हमेशा से गलत बता दे रहे हो। हाँ, भोले बाबा की जुबान पे ताला लग गया। जिसकी मति ऐसी हो जाए उसे समझाना बहुत टेढ़ी खीर है। एक बार भोले बाबा से कहा था किसी ने कि रावण इतना कुमार्ग पे चला जा रहा है, तुम समझा नहीं सकते, एक बार समझाओ तो सही। बोले जो रावण को समझते नहीं है वो समझाते हैं, मैं रावण को समझता हूं कि वो कभी नहीं समझाएगा तो मैं क्यों समझाऊं? मैं रावण को समझता हूं इसलिए नहीं समझाता। जो रावण को समझते नहीं है वे समझा रहे हैं। कछु लात खा के बाहर पहुंच गए, कछु अपने से मोहल्ले के घर में घुस गए। विभीषण लात खा के बाहर पहुंच गए, मंदोदरी नेक सौ मोहल्ले के भीतर घुस गई। जिन जिन ने समझाया उनका हाल क्या हुआ है? इतने पे भी हम न समझे तो हम ना समझे हैं, इतने पे भी हम न समझे तो ना समझ तो हम है ना। भोले बाबा ने जैसे ही कहा
कि तुम्हारा जाना वहां उचित नहीं है। और सती भी ज्ञानी तो थी, बुद्धि तो थी, लेकिन शुक्राचार्य जी की तरह अपने दुर्गुणों का सपोर्ट करती थी, अपने विकारों का सपोर्ट करती थी, अपनी बुराइयों की हिमायत लेती थी, है? जिंदा करती थी दुर्गुणों को। क्या कहती है? अरे मैं अपने बाप के यहां भी नहीं जाऊं तो कहां जाऊं? तुम तो समाधि में चले जाते हो हजारों हजारों साल और वहां भी जाने नहीं देते, तो तुमने तो मेरे ही बुलाए भी जाया जा सकता है। बहुत से लोग कहते हैं अरे वो हम जाते तो सही, पर गुरुजी ने बुलाया ही नहीं। गुरु के यहां बुलाने की जरूरत नहीं है, वहां तो जदपि मित्र प्रभु पितु गुरु हमारे यहाँ हम लोग मिलजुल करके रहते हैं तो एक बड़ा फायदा होता है। भोले बाबा के यहाँ एक बड़ी समस्या थी, वे शमशान घाट में रहते हैं और वहाँ संसारी लोग राजी से आते जाते नहीं है। राजी से थोड़ी जाता वहां कोई, वहां तो धर के चार कंधों पे जबरदस्ती लाया जाता, कोई आता ही नहीं है। इसलिए वहां उनका अड़ोसी पड़ोसी कोई था नहीं। हमारी जो माता बहन है, यहाँ इनको कोई बालक जो है गलत रास्ता पे चले तो पता है अनेकों प्रकार से उसे लाइन पे लाने के लिए, अनेकों प्रकार से उसे लाइन पे लाने के लिए कहो पड़ोसी तो कहेंगे बेटा ते संग रहते है ना, हाँ निकवा समझ आइए, फलाने ते कहेंगे क्यों तेरे घर आता जाता है ना मेरा बेटा, बेटा बोले हाँ निकवा समझ आइए। दोस्तों से कहेगी, पड़ोसियों से कहेगी, न जाने किस किस से कहेगी लाइन पे लाने के लिए। लेकिन भोले बाबा बेचारे अकेले, कोई अड़ोसी नहीं पड़ोसी नहीं, ताते कहें कि भाई कोई जाए समझ आओ है। लेकिन फिर भी उन पे जितने आंकड़े थे, क्रोध करके, प्यार करके, साम दाम दंड भेद से कोशिश की, और जब सब में हार गए
तो भांति अनेक शंभो समुझावा, परे भावी वसन ज्ञानो उर आवा। भावी वसन ज्ञानो उर आवा। वो ज्ञान जो है हृदय में अंदर गया ही नहीं। फिर हाथ जोड़ दिए, जाओ। और शंकर जी ने मन ही मन भीतर भीतर अंतिम बार सती से कहा, तुम जहां जा रही हो हमको पता है कि तुम लौटोगी नहीं, लेकिन तुम्हें आगे का रास्ता पता नहीं है ना, इसलिए तुम्हें भेजते हुए हमें कष्ट हो रहा है, दुख हो रहा है, लेकिन अब कोई रास्ता नहीं है, इसलिए हम भेज रहे हैं। इसलिए हम 2 सेवक तुम्हारे साथ भेज रहे हैं, जिससे जरूरत पड़े तो कंधों पे उठा के लेके आ सके। इन्हें ले जाओ। वो तो कहने लगी, नहीं नहीं, मेरे बाप का घर है, मेरी माँ है वहां, मेरी बहन है, मेरे भाई हैं। लेकिन बुद्ध पुरुष को पता होता है, जब खुदा पकड़ता है तो रास्ता नहीं मिलता। क्योंकि प्यारेओ, मालिक के अनुकूल होने पर सारा जहां अनुकूल होता है, और मालिक के प्रतिकूल होने पर सारा जहां प्रतिकूल होता है। ये मालिक जानता है। इसलिए वो कह रहे हैं 2 सेवक ले जा, जरूरत पड़ेगी तुम्हें, मुझे पता है। क्योंकि तुम अभी मोह से सोच रही हो, विवेक से नहीं। और मोह से जो सोचता है वो होता नहीं है, दिखता है, लगता है, पर वो होता नहीं है। भैया सती गई और वहां जब जाकर के देखा तो दक्ष ने तो मुंह ही नहीं उनकी तरफ किया। लोगों ने बताया, उन्होंने सुना भी कि सती आई। बोले ठीक है, तुम अपना काम करो। अब बताए यार कोई डांट पड़ेगी तो सती समझ गई कि मेरा नाम लेने वाला इनको इतना बुरा लग रहा है, तो इतनी बुरी लग रही होंगी। सती ने जो बहनें थी ना, उनकी ओर देखा तो भगिनी मिली बहुत मुस्काता। इसमें जो बहुत शब्द है वो खतरनाक है। किसी को देख करके मुस्कुराना अच्छी बात है, लेकिन किसी को देख करके बहुत मुस्कुराना ये बुरी बात है। मुस्कुराने से उसका स्वागत होता है और बहुत मुस्कुराने से उसका उपहास होता है। और एक दो तो उसमें ऐसी थी बहुत आग लगाने वाली। जबकि वो कुछ गलत नहीं बोली, लेकिन शब्दों में बड़ा पेट्रोल थी। आग जल्दी पकड़ती है ना। एक कहती है, क्यों अकेली दिख रही हो? अकेली हो? अकेली? अब ये नारी के लिए बहुत चुभने वाला शब्द है, क्योंकि हमारे भारत में यदि एक छोटा सा भी बच्चा हो ना अपना, तो हमारे यहाँ की माताएं अपने आप को जाने क्या मान लेती हैं कि मेरे पास बहुत बड़ा बल है। लेकिन जब उन्हें लगा कि अकेली हैं, तो ये उनका अपमानजनक शब्द है। पूरी सभा में जब
काहू धरी न धीर। तो उसने फिर अंतिम में अपनी मां को खोजा और मां को पता नहीं था मां अंदर थी। जैसे उसने शब्द सुना तो दौड़ी चली आई, क्योंकि दुनिया में सब त्याग कर सकते हैं लेकिन मां त्याग नहीं कर सकती। दौड़ी चली आई। सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता। सारी दुनिया त्याग दे पर मां नहीं त्याग पाती। मां चली आई, प्यार से पूछने लगी, बेटा ठीक है ना, आजा। अंदर ले गई, लेकिन जो उसके भीतर जो और आग लगी थी वो मां के इन शब्दों से बुझने वाली थोड़ी थी। दक्ष से उसने आकर के सभा में पूछा कि आपने हमें निमंत्रण नहीं भेजा, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे आने पर आपने जो रिएक्ट किया ना, जो प्रतिक्रिया दी, वो ठीक नहीं थी। दक्ष कहता है कि तुम्हें बुलाया किसने था? हम भूले नहीं थे, हमने तुम्हें जानबूझ के नहीं बुलाया। इसका एक कारण और था जो मैंने अभी तक कभी कहा नहीं। पार्वती जी ने, सती जी ने शिव के साथ में जो विवाह किया था ना, वो दक्ष की पूर्ण इच्छा से नहीं किया था, और जो अपने माता पिता की इच्छा से के बिना या अधूरी इच्छा से या बिना मन के जो कहीं शादी करती हैं, उन्हें भी एक दिन इस दरबार में आकर के माँ बाप के यहाँ वो सम्मान नहीं मिलता जो मिलना चाहिए, क्योंकि माँ बाप का दिल टूटा रहता है भीतर से। माँ के मरहम तो वो भर लेती है, क्योंकि उसके अंदर बहुत क्षमा है, और उसे माँ को समाज से बहुत ज्यादा लेना नहीं होता। लेकिन बाप और भैया समाज में बैठते हैं, वो समाज में बैठते हैं और उन्हें घाव मिलते हैं, वो भरना भी चाहे तो भर नहीं सकते, तो कोई न कोई आकर के। क्योंकि आप देखना, कभी भी आपके शरीर में कहीं चोट लग जाए तो उसे तुम बचाते फिरोगे, और शरीर पूरा प्रयोग खाली, कहूं नहीं लगेगी। बोलो, पूरा शरीर खाली पड़े हो, कहूं नहीं लगेगी। जिसे बचाते फिर रहे थे ना, वही में लगेगी। इसे कहते हैं लगे में लग गई, ये कहते हैं लगे में लग गई। तो जो बाप और मां की इच्छाओं का सम्मान न करके, शब्द को समझिएगा, और अपना जीवन का रास्ता चुने, माँ बाप की इच्छाओं का सम्मान न करके अपने जीवन का रास्ता चुने, फिर उसे ये आस करने का अधिकार कहाँ है कि फिर भी उसे माँ और बाप के घर में सम्मान मिले। तुमने सम्मान को ठोकर मार दी, माँ बाप की इच्छाओं का सम्मान नहीं किया, तो ठोकर मारने की ओपनिंग, शुरुआत है किसने करी? हमने स्वयं करी। तो दक्ष ने पहले बहुत मना किया था, लेकिन सती ही स्वयं जिद करती रही, नहीं मानी। तो दक्ष कहता है कि उस भिखमंगे को तो मैं पहले भी नहीं चाहता था और अभी भी नहीं चाहता।
मैंने तेरा संबंध दूसरी जगह करने की कोशिश करी, पर तू जिद पड़ गई, तो अब उसी के यहां रहे, अब यहां आने की कोशिश मत करना। बुरी लग गई बात। सती ने देख लिया कि अब वहां पीछे तो ठौर नहीं है। जो बच्चियां मेरी कथा लाइव सुन रही हो, सामने सुन रही हो, उन्हें ये बात जरूर समझ लेनी चाहिए, माँ बाप की इच्छा का सम्मान जिसने नहीं किया, उनके लिए यहाँ का रास्ता तो बंद हो ही जाता है, लेकिन जिस दिन वहां का भी रास्ता बंद हुआ तो फिर रास्ता मिलेगा नहीं। यहाँ का तो बंद हो ही जाता है, और केवल कोरे माँ के प्यार पर मायके में भी रहना संभव नहीं है। भाभियों की आंखें, भैया की आंखें, बाप की बेरुखी है? कैसे झेलेगी? और कैद ना झेलेगी तो उसे उस दिन के लिए एक तीसरा मार्ग खोज लेना चाहिए कि जब वहां से भी रास्ता बंद हुआ क्या होगा। अब इसके दोनों रास्ते खत्म, तो एक ही उपाय बचता है, मरना है? तो जो आग भीतर लगी थी अब प्रकट हो रही है? लेकिन मरने से पहले एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, किया हुआ सत्संग, दिया हुआ दान, किया हुआ सत्संग, किया हुआ दान और जीवन में निस्वार्थ भाव से तन से की हुई सेवा कभी न कभी, कभी न कभी, कभी न कभी जरूर काम आएगी। ये नष्ट नहीं होती, व्यर्थ नहीं जाती। उस समय फल दे या न दे, लेकिन कभी कभी, क्योंकि प्रकृति और परमात्मा कभी किसी का ऋण नहीं रखते। ये तो संसार के लोग हैं, लेकिन प्रकृति परमात्मा कभी ऋण नहीं रखते। वो मौका खोजते हैं कब इसका ऋण चुकाया जाए, मौका मिलते ही ऋण चुकाते हैं। तो सती ने एक अच्छा काम तो किया ही था कि महादेव से प्रेम किया था। अब बुद्धि के कारण, कुसंग के कारण वो निभा नहीं पाई, लेकिन भोले बाबा से प्रेम किया था, भोले बाबा की सेवा की थी। शारीरिक, मानसिक नहीं कर पाई। शारीरिक सेवा फिजिकली, और आज्ञा का पालन करना ये मानसिक सेवा है। बात समझ में आ रही है? इसलिए भगवान और गुरु ये शारीरिक सेवा को बिल्कुल महत्व नहीं देते, देते हैं लेकिन बिल्कुल थोड़ा बहुत महत्व देते हैं। सबसे ज्यादा महत्व मानसिक सेवा को देते हैं। इसलिए गोस्वामी जी से पूछा ना किसी ने कि सबसे बड़ी सेवा क्या है भगवान की, तो उन्होंने कहा आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा। उनकी आज्ञा का पालन करना, इससे बड़ी उनकी कोई सेवा नहीं है। अब आज्ञा को तो पालन नहीं करे, बात तो माने नहीं, किसी देश में, किसी वेश में, परदेश में रहो, राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो।
राधा रमन, राधा रमन कहो। किसी देश में, किसी वेश में, परदेश में रहो। राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो। राधा रमन, राधा रमन, राधा